वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी बासित भाई से अपील यह है कि बासित भाई इतना गुस्सा ना किया करें यार। आप बहुत आजकल शदीद गुस्से में हैं। मैं आपके गुस्से को समझ तो सकता हूँ, लेकिन अब आप जो बात कर रहे हैं, अब बासित भाई ने ना लेटली उन्होंने सबको ही रगड़ दिया है। सबको, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी को कोई क्वेश्चन देना होता है, बासित भाई ने अपने लेटेस्ट वीलॉग में सबको रगड़ दिया। उन्होंने पीसीबी को रगड़ा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आपको लगता है गिर रही है। वो कहते हैं कि ये मज़ीद डिक्लाइन का शिकार होगी आने वाले टाइम्स में, ये मज़ीद इसका जनाजा उठने वाला है। और वो कहते हैं कि मेरा तो दिल खून के आंसू होता है जब मैं ये पाकिस्तान क्रिकेट की हालत देखता हूँ। हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी अगली दो जो वाइट बॉल की सीरीज़ हैं उनमें उन तमाम लड़कों का नाम आ गया ऑलमोस्ट। शायद ही कोई इक्का दुक्का बचा हो कि जिनके बारे में बात होती है कि इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, इनको पाकिस्तान के लिए चांस मिलना चाहिए। वो सारे लड़के हैं, सुफियान जिसे कहते हैं, वो कामरान, हसनैन, उसके अलावा वो क्या उस लड़के का नाम है, कासिम शायद नहीं है, आई थिंक सो कासिम शायद नहीं है। एक दो और भी हैं, मतलब जितने भी आपके साहिबजादा फरहान, डोमेस्टिक के जितने मेजर नाम हैं सर सारे डाले गए हैं। ये एक अलग बात है कि भसड़ी मचा हुआ है कि इनको खिलाओगे सबको किधर, किस किस को कहाँ खिलाना है, वो अभी प्लेइंग 11 जब बनेगी तब। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनने के ऊपर वो भी बासित भाई ही इज़ नॉट दैट हैप्पी। उन्होंने बस चुप्पी साधी है कि ठीक है मिट्टी डालो, अब जो होना था सो हो गया। पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने चोट लगाई है। वो ये कहते हैं कि पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट सारे बुरे काम करती है, वो ही चेयरमैन को गलत पट्टी पढ़ाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पीसीबी का चेयरमैन आगे पीछे हो जाता है, सिलेक्शन कमेटी डिज़ोल्व हो जाती है, कप्तान चेंज हो जाते हैं, कोचेस चेंज हो जाती है, हर चीज़ पीसीबी में चेंज हो सकती है। पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट वहीं पर बैठी हुई है। पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट आगे पीछे नहीं हो रही। द डायरेक्टर्स, उनको कोई नहीं छेड़ता। असल फसाद की जड़ पाकिस्तान क्रिकेट को जो डिटीरिएशन का जिसे सामने है, वो ये पीसीबी के डायरेक्टर्स हैं। और ये बात मैं आपके सामने 10,000 दफ़ा कर चुका हूँ भाईजान। असल जो जोंके हैं वो ये हैं। चेयरमैन चेंज हो गया सर, आपने पिछले आप देखें ना 3-4 सालों में क्या चीज़ नहीं चेंज की कि कौन सा बंदा है जिसको आपने उसकी कुर्सी पर इतना लंबा अरसा बिठाए रखा है। पिछले 3-4 साल देखें उठाकर, 3-4 चेयरमैन चेंज हो गए, 3-4 कैप्टन चेंज हो गए, तकरीबन कोई 7-8 जिसे कहते हैं चेंज हो गए सिलेक्शन कमेटी के हेड्स। ठीक है, इतने ही कोई 7-8 आपने कोचेस ट्राई कर लिए, कुछ पता नहीं 30-35 सिलेक्टर्स के 20-25 सिलेक्टर्स आपने चेंज कर दिए। क्या नहीं बचा जो आपने नहीं चेंज किया? टीम्स भी आपने चेंज करके देख ली, आपके डायरेक्टर्स नहीं चेंज हुए, वो सारे वहीं पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना दिया। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। 90% बासित भाई कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट सारा भसड़ इनका मचाया हुआ है, पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट का। अच्छा, प्लस उन्होंने इसको रगड़ा गैरी कर्स्टन को। उन्होंने कहा गैरी कर्स्टन का सही है भाई। और गैरी कर्स्टन का ना थोड़ा बहुत जो एट फॉल्ट वो था, वो उस पर भी बासित भाई ने बात किया कि मिसाल के तौर के ऊपर वो ये कहते हैं कि गैरी कर्स्टन ये बात करता है कि मुझे टीम कबूल नहीं है विदाउट बाबर आजम। तो ही सेड कि आप रिजवान को भी कप्तान के तौर पर नहीं चाहते, शाहीन को भी नहीं चाहते, तो ये पाकिस्तान की टीम है या गैरी कर्स्टन की टीम है? प्लस ही सेड कि गैरी कर्स्टन ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में बैठे रहते हैं, उनको तो पाकिस्तान में होना चाहिए। ये भी बात ठीक है कि गैरी कर्स्टन 6 महीनों में ज़्यादातर टाइम तो वो उधर ही रहे हैं, जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका में। वो बीच बीच में चक्कर लगाते हैं जब पाकिस्तान का कुछ ना कुछ चल रहा हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। यहाँ ये भी चैम्पियंस कप में वो नज़र आए थे। उनकी एकेडमी भी केप टाउन में रन कर रही है, उसके ऊपर भी जिसे कहते हैं बासित भाई ने कहा कि आपकी एकेडमी उधर है तो इधर आप क्या कर रहे हैं। प्लस फिर वो घी साइड के अभी एक आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ निकल जाएंगे, फिर पीएसएल की, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में कब जाएंगे। अब यहाँ पर बासित भाई ने एक पॉइंट दिया और वो मेरा भी पॉइंट है। आप ना बेसिकली फॉरेन कोचेज़ हायर करके उनको अपने नीचे के लेवल के ऊपर जाकर उनको कहें कि काम करें। रॉडनी मार्श और राहुल द्रविड़, ये दो नाम ऐसे हैं कि जो ऊपर के लेवल पर इंडिया में आए कोचिंग की फील्ड में, तो पहले उन्होंने नीचे से स्टार्ट किया था। ये सारे नीचे के जो है ना अंडर 19 और वो अंडर 16, वो जितने भी नीचे की क्रिकेट है ये पहले उसको डेवलप करते रहे हैं ये दोनों।
तो वो बासित भाई ने यही बात किया ना कि अगर आप इंडिया के सिस्टम से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो देखें कि उन्होंने अपने जितने भी मेजर नाम थे बड़े बड़े जिनको कोचिंग के हिसाब से उन्होंने तैयार किया हुआ था, उन्होंने पहले उनको नीचे की क्रिकेट दी है, सीधा इंटरनेशनल टीम नहीं दी। इंटरनेशनल टीम राहुल द्रविड़ के पास ठीक ठाक टाइम फ्रेम बाद आई है, जब वो अंडर 16 अंडर 19 वो कर चुके थे। अंडर 19 का उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया राहुल द्रविड़ ने, तो वो सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर पहले नीचे इम्प्लीमेंटेशन की और उसके बाद वो ग्रो करते करते चीज़ें सीखते सीखते सिस्टम को डेवलप करते करते ऊपर आए हैं। पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, पाकिस्तान में डायरेक्ट वो ऊपर से हायरिंग कर दी जाती है और उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए ना मसाइल पैदा हो जाते हैं। फ़ॉरेन कोच का अपना एक हिसाब किताब होता है, हम देसियों की टीम उसकी एक अलग मैंटेलिटी होती है। तो अगर आपने ये बात, आई टोटली एग्री विद बासित भाई कि अगर आपने फ़ॉरेन कोचेस हायर करनी है उनको नीचे के लेवल के ऊपर हायर करें, वो आपको टैलेंट निकाल कर दें। जैसे राहुल द्रविड़ ने टैलेंट निकाल कर दिया, बाकी जो उनके नीचे के कोचेज़ हैं वो टैलेंट निकाल कर आपको देते हैं कि आप ये देखें इस लड़के में ये पोटेंशियल है, ये लड़का है, ये टैलेंटेड है, स्किल सेट है, दिस दैट। और इसी वजह से वहाँ पर अब आपको वो जो टैलेंट की एक खेप नज़र आती है ना, उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि वहाँ पर एक तो क्रिकेट की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दूसरा उस डेवलपमेंट को जो लोग फोर्सी कर रहे हैं, मतलब जो उसकी जो सारे सेटअप को मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंट किस्म के लोग हैं। अब राहुल द्रविड़ की मेरा नहीं ख्याल कि राहुल द्रविड़ की कॉम्पिटेंसी पर किसी को शक होना चाहिए। अब आपके पास भी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपको टैलेंट निकाल कर दे सकते हैं, एक्स क्रिकेटर्स हो गए, उनको नीचे के लेवल पर उनको करें। आप उनको सीधा जाकर इंटरनेशनल टीम पकड़ा देते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आप देख लेना आपने क्या कर लिया, आपने इतने कोचेस ट्राई कर लिए लेकिन रिजल्ट्स वही हैं। कोच आकर कितना ही चेंज कर लेगा, कितना चेंज कर लेगा, नहीं कर पाएगा। टीम तो वही है ना, लड़के तो वही हैं, माइंडसेट तो बन चुका है खेलने का, किस हिसाब किताब से करना होता है। तो कोच के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आपके लिए चीज़ें चेंज कर दे। कोच का एक प्लान होता है, वो पकड़ा देता है, बाकी वो प्लान तो इम्प्लीमेंट खिलाड़ियों ने अंदर जाकर खुद करना होता है। तो उसके लिए खिलाड़ियों का अपना स्किल सेट, अपना टैलेंट, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, वो जिसे कहते हैं टॉप क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो प्लान एग्जीक्यूट होगा। आप खुद सोचें, आपके पास तोप है नहीं, आपने कोई दीवार गिरानी है जो कि मोटी है, तो आप फिर क्या करेंगे? अगर आपके पास खुदाले हैं तो लगे रहें कई सालों तक, इतनी देर में तो अगली फ़ौज आपका जिसे कहते हैं कीमा कर देगी। ये फ़र्क होता है। तो बासित भाई की बातों से, काफ़ी बातों से मैं एग्री करता हूँ कि वो ठीक बात कर रहे हैं, उनका अपना रोना है, हमारा अपना रोना है, बस क्रिकेट में ये चल रहा है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और जिम्बाब्वे की सीरीज़ क्या रिज़ल्ट्स हमें आउटपुट के तौर पर मिलते हैं, वो बड़ा मैटर करेंगे। और ये जो यंग लॉट है, आई रियली होप कि यार ये चलें, ये जो पाकिस्तान ए से आ रहे हैं ना और बाकी डोमेस्टिक शेस्टिक से आगे पीछे से, आई रियली होप कि ये लड़के चलें। तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी तो देखना है ना, कब तक बाबर, शाहीन, रिजवान पर बैठे रहेंगे। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं साइड लाइन होते जाएंगे। और आपने देख भी लिया बाबर कहाँ है अब टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उसकी फॉर्म ही नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया का टूर उसके लिए मुश्किल है, शाहीन के लिए मुश्किल होगा, फॉर दैट मैटर होगा तो रिजवान के लिए भी। लेट्स होप कि कुछ बेहतर कर जाएँ। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।